सलाम अलैकुम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में और मैं हूं कविता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे की, जो कि है सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर के बारे में इस समय न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। हर जगह सिर्फ सीमा हैदर। क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी है? क्या सीमा हैदर हिंदू हैं? इस तरह की खबरें आप सुन रहे होंगे वायरल वीडियोज़ में, वायरल शॉर्ट्स में। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी है? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सीमा हैदर की, जो कि पाकिस्तान से आई हैं अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया में। इनका कहना ये है कि इन्होंने जो है वो इस्लाम धर्म को ये फॉलो करती थी, ये एक मुस्लिम है, और अब अपने प्रेमी के लिए ये सरहद पार करके, पाकिस्तान की सरहद को पार करके इंडिया में आके सनातन धर्म अपना के और यहीं इंडिया में रहना चाहती हैं। किस हद तक ये सही बोल रही हैं, किस हद तक झूठ बोल रही हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान फोर्सेस में थी, पाकिस्तान की एक एजेंट हैं और 4 बच्चों को लेके आई हैं। तो इंडिया में ये कहा जा रहा है कि ये देश के लिए एक थ्रेट हो सकता है, एक ये सिक्योरिटी हो सकती है। तो यहाँ की इंडियन मीडिया ने उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, जहाँ पे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो एक पाकिस्तानी एजेंट हैं या क्या वो जो दावा कर रही हैं क्या वो सही है या गलत है। इसी के पीछे इस समय जो है वो कंप्लीट इंडियन मीडिया लगा हुआ है एंड इस समय इंडिया में ये टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग है। तो रियली मज़ेदार होने वाला है और आप भी अपने व्यूज़ शेयर करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको ऐसा क्या लगता है। इसके बारे में हम बात भी करेंगे, लेकिन पहले मुझे लगता है सीमा हैदर का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो बिना देरी के आइए इसे देखना शुरू करते हैं। नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमज़ान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते ना? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमज़ान में। ये सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या? कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सॉरी सर, अभी नहीं सना? नहीं मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना। इस समय रबूपुरा कस्बे में हूँ और सीमा हैदर के पास हूँ। आपने इनकी प्रेम कहानी के बारे में खूब सुना होगा, लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो शायद आपने अब से पहले वो बातें ना सुनी हो, जो अनसुनी बातें हैं आज हम उन्हें करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि सभी सवालों का जवाब हमें सीमा हैदर के द्वारा मिल जाए। आपको पता ही होगा कि पबजी के द्वारा गेम खेलने के कारण ही ये प्रेम कहानी पाकिस्तान से चलकर हिंदुस्तान आ चुकी है। आज पूरा हिंदुस्तान इनकी प्रेम कहानी के बारे में जानता है और मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान में भी इस बात के चर्चे जरूर होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। अच्छा, सभी को पता है कि आपने पबजी के थ्रू आप लोगों में प्रेम हुआ, बातचीत हुई है ना, वो सभी लोग चला रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि पबजी आपने किस सन में खेली थी, कब से आप बात कर रही थी? 2020 से सर। 2020 से? जी सर। 2020 से कब तक पबजी खेली आपने लगभग? इस पहली तक 2001 तक। भारत में बैन हो चुकी थी पबजी 2020 में, तो कैसे खेला फिर आपने पबजी? ये लोग वीपीएन से खेलते हैं, अब भी खेलते हैं ये लोग। पबजी चल रहा है अभी इनके फ़ोन में? हाँ, वीपीएन में चल रहा है, सबके फ़ोन में चल रहा है, जो लड़के खेलते हैं सबके में चल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। आप जैसा आपका नाम सीमा है और क्योंकि पाकिस्तान है, मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ सीमा नाम मोस्टली जो है हिंदुओं का होता है। तो आपका नाम बचपन से सीमा है या अभी रखा आपने? मेरा पैदाइशी सीमा नाम है, अब सीमा, रीमा, सुमन, रेखा इस तरह के नाम आप आम हो गए फिल्में देख देख के ना। तो कोई भी नाम धर लेता है, अब कोई ऐसा नामों का कोई इशू नहीं है। जो ज़्यादा मौलाना टाइप बंदे होते जो सब बिल्कुल ही मुस्लिम होते हैं, बिल्कुल मौलाना मुल्ला वल्ला के, तो वो लोग अलग नाम मरियम, फातिमा इस तरह रखते हैं, बाकी नॉर्मल चल रहा है। अच्छा, आपको भारत में आकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड वहाँ का बताएं पाकिस्तान का। पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो ऐसी फ्री जैसे भारत में फ्री आप महसूस कर रहे हो, ऐसे ही फ्री हैं या ना? ना, वहाँ के लोग इतनी फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है लड़कियों को, औरतों को। हाँ, जो सिटी में रहते हैं, शहर में पंजाबी हैं या इस तरह की हैं, उनको है, बाकी जो हम सिंध के हैं तो हमें ज़्यादा नहीं है फ्रीडम। अच्छा, यहाँ हिंदुस्तान में एक चर्चा है कि जो वहाँ पाकिस्तान में हिंदू महिला हैं उनका शोषण वहाँ मुस्लिम युवकों के द्वारा होता है, क्या ऐसा सच है? आपने कभी सुना है ऐसा वहाँ पर? पहली बात तो हिंदू बहुत कम देखे हैं मैंने। अच्छा। और त्यौहार तो हिंदुओं के बिल्कुल नहीं देखे थे। जब इनसे बात हुई तो एक हिंदू दोस्त बनी मेरी वहाँ पे भी, उनके भी रिश्तेदार यहाँ भारत में भी हैं, तो फिर हमारी ऐसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था मुझे हिंदू धर्म में, तो मैंने पूजा उनके साथ करती थी, या फिर करवा चौथ रखती थी, नवरात्रि मनाते थे तो उनके साथ ही मनाया करते थे। अच्छा, आप कितने भाई बहन हो? हम 4, मतलब भैया 3 बहनें। एक भाई 3 बहन। माता पिता हैं आपके? नहीं, दोनों खत्म। अच्छा, ससुराल में कितने लोग हैं आपके? मैं अपने पति को ही जानती थी। एक ससुर है और उसका 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी में से एक बेटी है, दूसरी में से एक लड़का है। अच्छा, आपने नमाज़ पढ़ी कभी? हाँ,
रमज़ान में पढ़ी थी। रमज़ान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते ना? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमज़ान में। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं सना नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दूँ? सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना, मेरे अच्छा, दिमाग आप में हिंदू धर्म में कब से कन्वर्ट हुई हो? मुझे तकरीबन मार्च से लेकर मार्च से। तो अभी तक कोई श्लोक याद किया आपने? अभी तक नहीं, क्योंकि पूजा पाठ में अभी मैं बैठी थी, 2-3 बार गई। वैसे करवा चौथ के बारे में बताया, थोड़ी बहुत आती भी है, पर मैं सही नहीं कह पाऊँगी, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी। सीख जाऊँगी, जब मुकम्मल सीख गई तो नेट पे वीडियो ज़रूर डालूँगी। अच्छा, आपने जैसे नमाज़ पढ़ी है, तो किसी एक नमाज के बारे में बता देंगे कितनी रकत होती है किसी नमाज में? जी बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज। सुन्नत की नहीं, मैं फ़र्ज़ की बता रही हूँ। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? ज़ोहर में 4। 4 सुन्नत 4 फ़र्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते हो, हम नमाज़ें 5 जानते हैं थे। अच्छा, 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं, फजर, ये मगरिब, फजर के बाद कौन सी आती है? फजर के बाद, और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है? इसका पता नहीं। उसका नहीं पता। अच्छा, बस आपसे लास्ट सवाल मैं ये और करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप भारत में आई हैं, तो भारत में रहकर जो हिंदू धर्म जैसा आपने अपनाया, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? और अभी जल्दी में ही ये अभी सूचना मिली है कि आपको जान से मारने की पाकिस्तान से धमकी मिल रही है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सच है, बिल्कुल सच है ये। बहुत धमकियाँ मिल रही हैं, सिर्फ मुझे नहीं, वहाँ के हिंदुओं को भी कह रहे हैं कि हम बहुत नुकसान पहुँचाएंगे। धमकी यही दे रहे हैं हिंदुस्तान को कि सीमा को दो, यहाँ के हिंदुओं को, यहाँ पे जो वहाँ के हिंदू हैं, मतलब उनको पाकिस्तानी नहीं माना जाता। यही कारण है कि पाकिस्तान नहीं माना जाता, तभी तो धमकी दे रहे हैं। वरना हिंदुस्तान को क्यों डराते कि हम हिंदुओं को तुम्हारे हिंदुओं को मारेंगे? मतलब वहाँ के हिंदू वहाँ के नहीं हैं, यहाँ के हैं, इस तरह माना जा रहा है। जाहिर सी बात है, यही माना जा रहा है ना। तो अच्छा, थोड़ा सा बस ये और बताया, मैं कल यूपी के पूर्व डीजीपी का बयान आया था कि भाई जिस तरह से आप पाकिस्तान से नेपाल होकर भारत में एंट्री कर चुके हो, तो इस तरह से तो और भी लोग वहाँ पर यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, तो हमारे जो देश की सुरक्षा को खतरा भी हो सकता है। इस तरह से आपको कोई मशक्क़त करनी पड़ी, कोई मेहनत करनी पड़ी थी आने के लिए? ना, मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ी, क्योंकि ये मेरी सपोर्ट साथ थे, बगैर किसी के साथ के कोई भी नहीं आ सकता। अच्छा, लास्ट आपसे ये और मालूम करना चाहूँगा कि जैसे मान लो बाय द वे अभी आपका मामला चल रहा है, आपको वकील की भी ज़रूरत पड़ेगी, और कोर्ट ने बाय द वे कभी ये कह दिया कि भाई आपको पाकिस्तान ही जाना है, तो क्या आप जाएंगे या क्या करेंगे? नहीं जा सकती, बहुत बुरा होगा मेरे साथ, तो मैं यहीं मर मिट जाऊँगा। अभी तो आपको पता ही नहीं, आप देखेंगे न्यूज़ तो पता पड़ जाएगी कौन कौन कैसे गुंडे लोग धमकियाँ दे रहे हैं कि हम इसकी गर्दन काट देंगे, पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं रहने देंगे। तो अब सोचिए मेरा क्या होगा। तो दोस्तों, ये थी सीमा हैदर जो तो दोस्तों, ये इंटरव्यू देखने के बाद तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो इस्लाम धर्म की बहुत अच्छी फॉलोअर थी, क्योंकि उनसे जब कलमा पूछा गया, कोई भी एक कलमा सुनाने के लिए कहा गया, तो वो इस चीज़ को सुना नहीं पाई। प्लस जिस तरह से उन्होंने एक ब्लंट डिसीजन लेके ये मूव लिया है कि पाकिस्तान से बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी वीज़ा के, उन्होंने बस सरहद पार की। न्यूज़ में जैसे कि कहा जा रहा है कि वो पहले दुबई गए, दुबई से नेपाल के रास्ते वो भारत आएंगे। तो इस तरह का डिसीजन जो है वो दोनों कंट्रीज़ के लोगों में डिफरेंसेस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये अगर डिसीजन लेना भी था तो देयर वाज अ प्रॉपर चैनल, प्रॉपर मेथड जिसकी वजह से कर सकते, क्योंकि अब इसकी वजह से वहाँ के लोगों को भी डराया धमकाया जा रहा है। प्लस यहाँ पे भी जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है, और मुझे लगता कि अभी कुछ टाइम तक इनकी लाइफ और ज़िंदगी इस तरह से आसान होने वाली है। तो ये बात तो साफ़ है कि ये इस्लाम की बहुत अच्छी फॉलोवर नहीं रही हैं। तो अगर जो इन्होंने ये क्लेम किया है कि ये मुस्लिम हैं और ये इस्लाम को फॉलो करती थी बहुत अच्छे से, तो वो तो इनकी बातों से या इनके इंटरव्यू से नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे तो साफ साफ हमने ये पकड़ लिया है। अब आगे देखते हैं कि आगे जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगी। बट आपका इस पे क्या कहना है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस इंटरव्यू से क्या लग रहा है कि कितनी इनकी कहानी में सच्चाई है, कितना जो ये दावा कर रही हैं वो किस हद तक सच है। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा।